जय श्री राम सज्जनों। मृत व्यक्ति के जो निमित्त पिंड दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद में जो पिंड दिए जाते हैं, 6 पिंड बनाए जाते हैं, उसको कहाँ रखना होता है, कैसे दान उनका किया जाता है, कैसे अर्पण किया जाता है, वो बता रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना जाने पिंड बना करके उसी के साथ लगा देते हैं, सब के साथ सभी पिंडों को, या अपनी मनमर्जी से जैसे तैसे उनको रख दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। कौन सा पिंड किसके निमित्त दिया जाता है और कैसे संकल्प किया जाता है, वो हम सभी शास्त्र विधि से बता रहे हैं। जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में बताया गया है, उसी के अनुसार श्राद्ध प्रकाश में जो बताया गया है, शास्त्र सम्मत हम बता रहे हैं। देखिए, मृत्यु स्थान से लेकर के अस्थि संचय तक, यानी जब तक हम अस्थि का संचय करते हैं, फूल चुनते हैं, मृत्यु स्थान से लेकर के अस्थि संचय तक 6 पिंड तथा 10 गात्र के 10 पिंडों को मिलाकर 16 पिंडदान होता है। अशौच काल का यही पिंडदान मलिन षोडशी कहलाता है। सबसे पहले आप क्या करें, पिंड बना लें और अर्थी के दाहिनी तरफ दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं। शिखा है तो शिखा बांध लें, अपसव्य होकर के, यानी उल्टे आप जनेऊ कर सकते हैं, या आपके पास अंगूछा दिए तो वो रख सकते हैं। अपसव्य होकर के तिल और घी को जौ के आटे में मिलाकर 6 पिंड बनाएं। सबसे पहले प्रारंभ से लेकर के शमशान तक 6 पिंड बनाए जाते हैं। जौ का आटा नहीं है तो आप चावल आदि के आटे से भी पिंडदान बना सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा जौ का आटा है वो बचा ले। तो 6 पिंडदान की विधि क्या? 6 पिंडदान कहाँ होता है? पहला होता है अपसव्य हो जाए और पहला 100 के निमित्त पहला पिंडदान होता है। हाथ में आप त्रिकुश लेकर के, तिल लेकर के और जल लेकर के 100 निमित्तक पहले पिंड के दान के संकल्प करें। आप गोत्र बोलें, मृत व्यक्ति का गोत्र बोलें, नाम बोलें, और प्रेत तत्व निवृत्ति पूर्वक शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम भूम्या आदि देवा तुष्ट्यर्थम च मृत स्थाने सवनिमित्तकम पिंडदानम कृष्य। ऐसा संकल्प बोलकर आप उस जल को गिरा दें और इस पिंड को वहां रखें। तो पहला पिंड मृत स्थान में पिंड देने से, जहां मृत्यु हुई है वहां पिंड देने से भूम्यादि, भूमि अधिष्ठात्र देवता संतुष्ट होते हैं। दूसरा, द्वार देश में मुख्य द्वार के पास जो पिंड दिया जाता है उससे गृह वास्तु अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। तीसरा पिंड चौराहे पर दिया जाता है। चौराहे पर पिंड दान से 100 के ऊपर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। चौथा पिंड विश्राम स्थान में, जहां पर हम रोकते हैं अर्थी को, वहां दिया जाता है। और काष्ठ चयन के पिंड दान से, यानी जहां हम लकड़ी आदि लगाते हैं, काष्ठ लेकर के आते हैं, काष्ठ चयन के पिंडदान से राक्षस पिशाच आदि प्राणी हवनीय देह को अपवित्र नहीं करते हैं। और छठा, जब हम अस्थि का संचयन करते हैं, अस्थि संचयन के निमित्तक पिंडदान से दाहजन्य पीड़ा है वो शांत हो जाती है। इस प्रकार ये 6 पिंड दिए जाते हैं। तो पहले पिंड का संकल्प हमने बता दिया था। अब दूसरा पिंड, पंथ निमित्तक दूसरा पिंड, अपसव्य होकर द्वार पर दक्षिणामुख होकर बैठ जाएं और ये पिंड आप हाथ में वही विधि त्रिकुश तिल जल लेकर के आप संकल्प करें। उसमें आप कहें कि प्रेत तत्व नाम और गोत्र बोल करके प्रेत तत्व निवृत्ति पूर्वक शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम गृह वास्तुआदि देवता तुष्टतम निर्गम द्वारे पंथ निमित्तकम पिंडदानम कृष्य। ऐसा बोलकर जल गिरा दें और वो पिंड वहां पर आप रख दें। तीसरा, चौराहे पर आने पर या पवित्र स्थान में शव को कंधे से उतारकर उत्तर की ओर सिर करके आप रख दें। दक्षिण की ओर मुख करें और उसी प्रकार हाथ में त्रिकुश तिल और जल लेकर के संकल्प करें कि प्रेत तत्व निवृत्ति पूर्वक शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम उपघातक भूताप सारणार्थम चतुक्पते खेचर निमित्तकम पिंडदानम कृष्य। ऐसा बोलकर भूमि पर आप जल छोड़ दें और तीसरा पिंड आप वहां प्रदान करें। चौथा होता है विश्राम स्थल पर, जहां आप रोकते हैं शव को, कंधों से उतार कर रख दें और दक्षिण की ओर मुख करके आप सभ्य हो जाएं और हाथ में त्रिकुश तिल और जल लेकर के आप चौथे पिंडदान का संकल्प करें। ये भूत निमित्तक चौथा पिंडदान किया जाता है। नाम और गोत्र बोल करके प्रेत तत्व निवृत्ति पूर्वक शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम देहस्याहवनीय योग्यता भाव संपादक यक्ष राक्षस पिशाचादि तुष्टर्थम विश्राम स्थाने भूत निमित्तकम पिंडदानम वैश्य। ये संकल्प करके
और आप वहां पर विश्राम स्थान में ये रख दें। इसके बाद चिता की भूमि का संस्कार साधक निमित्त 5वां पिंडदान किया जाता है। जहां कूड़ा केस आदि ना हो, ऐसे स्थान को झाड़कर गोबर मिट्टी से लीप दें और भूमि से प्रार्थना करके भूमि पर कुशा बिछवा दें। उसके ऊपर समय या 6 गोत्रियों द्वारा चिता बनवाई, जो उत्तर से दक्षिण के लगभग 4 हाथ लंबी हो। चिता में तुलसी, चंदन, बेल, पीपल, आम, गुलर, बरगद, समी आदि यज्ञीय काष्ठ भी उसमें डालें। द्विजेत्रों से चिता ना बनवाएं, यानी जो उसके 6 गोत्र वही चिता बनाए और चिता पर शव को आप लेटा दें। उसके ऊपर तुलसी आदि वो लकड़ी रखें और शव के ऊपर उठाए गए चद्र का कोना फाड़ करके उस चद्र को शमशान के अधिपति को दे दें। शव के ऊपर कपड़ा रहने दिया जाए, नगन दाह न करें, ऐसा शास्त्र का वचन है। दक्षिण की तरफ मुख करके बैठें और 5वें पिंड का संकल्प आप करें, नाम और गोत्र बोल करके, और प्रेत तत्व निवृत्ति पूर्वक शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम चितायाम शव हस्ते साधक निमित्तकम पिंडदानम ऋषि, ऐसा बोल करके और जल वहां पर गिरा दें। फिर पिंड को उठा करके शव के हाथ में रख दें। इसके बाद सवेरे होकर भगवान की प्रार्थना करें, भगवान विष्णु की आप प्रार्थना करें और क्रव्यादि अग्नि की पूजा करें। कौन सी अग्नि का चिता के लिए आवाहन किया जाता है? क्रव्यादि अग्नि का। चिता के दाहिनी और वेदी के ऊपर क्रव्यादि अग्नि की आप स्थापना करें, क्रव्यादि अग्नि के आवाहन करें आप। कर्पूर और घी की बत्ती से अग्नि तैयार कर लेनी चाहिए, अन्य किसी से अग्नि लेनी नहीं चाहिए। पूजन में क्रव्याद अग्नि नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। चिता पर थोड़ा सा जल छिड़क दें और मंत्र को पढ़ते हुए चिता के 3 या 1 परिक्रमा करें। सिर की ओर से आग को आप प्रज्वलित करें। असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। शव जब आधा जल जाए उसके बाद में कपाल क्रिया करें। बांस से शव के सिर पर आप चोट पहुंचानी चाहिए, या श्रीफल से भी आप कपाल क्रिया कर सकते हैं और उसमें श्रीफल के अंदर उस पर घृत डाल देना चाहिए। उसके बाद में रोने का विधान है, इससे पहले रोने का विधान नहीं है शास्त्र में। चिता में फिर 7 समिधाएं डाली जाती है, 7 लकड़ियां डाली जाती है। एक एक बीते की 7 यज्ञ लकड़ियां लेकर के शव के साथ प्रदक्षिणा करे और उसके बाद कर्व्यादाय नमस्तुभ्यम कह करके समिधा और चिता में डाल दे। ऐसा भी वर्णन किया गया है कि अवशिष्ट अंश को जल में डालना, अंत में शव का थोड़ा सा भाग कपोत कबूतर प्रमाण के समान जल में डाल देना चाहिए। पूरा जलाना मना है, थोड़ा सा भाग वो जल में डाल देना चाहिए। बाकी लोकाचार के अनुसार ही लोग करते हैं। छठा जो पिंडदान होता है, जब हम अस्थि संचय करने जाते हैं दूसरे या तीसरे दिन, या कुछ लोग तत्काल करते हैं शहरों आदि में, तो वहां पर छठा पिंडदान दिया जाता है। अस्थि संचय निमित्तक पिंडदानम करिष्ये, ऐसा कह करके और हम वहां पर छठा पिंडदान करते हैं। यहां तक की विधि हमने बताई है और आगे भी हम इसी प्रकार जो है शास्त्र सम्मत विधि आपको बताते रहेंगे। ये श्री राम।